नमस्कार, प्यारी दुनिया ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम कैमूर जिले के एक गांव में आए हैं। गांव का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे गांव के किसान यहां मौजूद हैं। साथ में पर्चियां लिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने सरकार से भारतमाला परियोजना के तहत यहां पे हाईवे बनने वाला है। किसानों की जमीन जा रही है, किसी की तो पूरी जमीन चली जा रही है। आजीविका के लिए भी कुछ नहीं बच रहा है। किसानों को कोई सांत्वना नहीं दिया गया है कि कितना पैसा मिलेगा जमीन के एवज में। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, सभी लोगों से बात करते हैं और अधिकारी यहाँ निरंकुश रवैया अपनाए हुए हैं। हम बात करेंगे कि क्या वास्तविकता है, क्योंकि खबर मिली है कि अधिकारी यहाँ धमकी तक दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे खूंटा गाड़ने दीजिए। ड्रोन से परीक्षण कर रहे हैं, किसान पूछ रहे हैं तो उनको धमका रहे हैं कि सरकारी काम में बाधा डालोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं। क्या सर, इसमें जो अभी हम लोगों को जो सूचना मिली है कि अधिकारियों द्वारा या आप लोगों को धमकी दी जा रही है कि आप लोगों पे FIR कर दिया जाएगा सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा है। यहाँ अंचलाधिकारी चांद के जो हैं वो आए और बतला रहे हैं कि आप लोग क्यों काम रोके। तो हम लोग कहे कि सर हम लोग क्या जमीन का क्या मालियत मिलेगा ये बतलाया जाए। और इसके बाद वो कहे कि यदि आप सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो आप लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया जाएगा और आप बहुत बोल रहे हैं। तो हम किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, किसान समूह के अध्यक्ष हैं। और जब हमने कहा कि भाई हम लोग का जमीन एग्रीकल्चर लैंड भी है और कमर्शियल लैंड भी है, तो कह रहे आवासीय भी है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। जो हम कह रहे हैं वो हमारी बात मानिए, हम सब कृषि लिखेंगे, हम सब कृषि लिखेंगे। और हम लोगों को LRDC द्वारा बुलाया भी गया था भभुआ में, लेकिन वहाँ सिर्फ दस्तखत कराकर आवेदन लेकर छोड़ दिया गया। और उसके बाद आज तक कोई पदाधिकारी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया। और खूंटा गाड़ने के लिए लगी फसल में आकर खूंटा गाड़ने के लिए लोग तैयार हो गए, बर्बाद कर रहे हैं। सर, आप लोग ये पेपर लिए हुए हैं, ये किस प्रकार का पेपर है आप लोगों? ये उप समाहर्ता भूमि सुधार भभुआ द्वारा हम लोगों को नोटिस दिया गया था कि जो आप जमीन पर आपत्ति दिए हैं कि हमारा कमर्शियल है, हमारा आवासीय है, गांव से सटे है, वो उसकी सुनवाई हेतु ये नोटिस दी गई थी कि इस तारीख को 2 अगस्त को सुनवाई के लिए दिया गया था। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया, न कोई इसके बाद सूचना ही दिया गया। डायरेक्ट जो है पिलरिंग होने लगा। पिलरिंग पर हम लोगों ने विरोध जताया कि भाई खतियान यहाँ 1970 में बना है, आज सन 2022 चल रहा है। क्या 70 से लेकर 2022 तक कोई नेचर चेंज नहीं हुआ, जमीन का प्रकृति चेंज नहीं हुई? और इसमें जिलाधिकारी कैमूर और LRDC भभुआ उप समाहर्ता भूमि सुधार भभुआ को पूर्ण अधिकार NHI द्वारा दिया गया है कि जो आपको करना है कर ली। तो इन लोगों ने सर्वे अंचलाधिकारी को दिया। अंचलाधिकारी ने टोटल किसानों का जमीन 12 मौजा जा रहा है चांद प्रखंड से, 12 मौजा का एग्रीकल्चर लिखा गया। और सुने हैं कि आप लोगों के लिए कि जैसे कि भारतमाला परियोजना में भी आप लोगों की कोई सर्विस लेन वगैरह की हाँ, सर्विस लेन की डिमांड है। अगर 15 फीट 20 फीट ऊंचा रोड बन जाएगा तो हमारे बचे प्लाट का क्या भविष्य रह जाएगा। सर्विस लेन ये बनाए कि ताकि हमारा भी भविष्य बढ़ सके, हमारे जमीन की भविष्य उज्जवल हो, किसानों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। सर्विस लेन नहीं रहेगा तो कोई सीढ़ी लगा के थोड़ा चढ़ेगा। वो कलकत्ता और बनारस जाने वाले लोगों के लिए ना आराम है, हम तो यहीं रहेंगे। मतलब इस रोड से आप लोगों को व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं होगा? व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं, नुकसान है। और सर्किल रेट यहाँ का बिहार का 2013-14 में बढ़ाया गया और 15 में फिर घटा दिया गया 20%। और उस आधार पर करते हैं तो बाजार मूल्य के आधा भी नाम किसानों को नहीं मिलेगा। तो सर ये बताइए, अभी इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग आप लोग कितना आंकते हैं? बाजार मूल्य लगभग यहाँ पर आप सवाल सही किए हैं। बाजार मूल्य लगभग 8 लाख रुपया पर बीघा बिक रहा है। एकड़ में बताइए, क्योंकि 32 लाख रुपए एकड़, क्योंकि बीघे का कोई भी पैमाइश नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। 1.5 लाख, जो आवासीय 1.5 लाख रुपया। और ये जो ये क्या बोलते हैं, वो जो जिसमें व्यापार वगैरह करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर कमर्शियल का भी, जितना भी कमर्शियल जमीन है उसका भी 2 लाख रुपया दे रहे हैं। 2 लाख रुपए बीघा। चांद मौजा में केवल ये लोग, मतलब बिहार सरकार के द्वारा चांद मौजा में कमर्शियल रेट रखा गया है। और किलनी में उसके बाद आपके किसी मौजा में कमर्शियल का है नहीं, लिस्टे नहीं। हम आपके मार्फत चांद का 2 लाख रुपया कमर्शियल रेट गवर्नमेंट का है।
हम आपके मार्फत सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी गरीब किसान हैं, सामान्य किसान हैं, सबको मुआवजा उचित मिलना चाहिए। और हम लोग को लिंक रोड चाहिए, सर्विस लेन और जगह जगह हम लोग को यहाँ पर क्रॉस करने के लिए वो भी व्यवस्था चाहिए। इस पार से उस पार हमको जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोग को व्यवस्था चाहिए। तो और भी किसान हैं, हम उनकी कहाँ से है, किस प्रकार से आपको बेनिफिट होगा? ऐसे हैं जिनके आजीविका के लिए कोई साधन नहीं बच रहा है, मतलब ये कहा जा सकता है कि वो किसान अब नहीं रह जाएंगे, जमीन बचेगी नहीं खेती योग्य तो किसान रहेंगे नहीं। तो हम ऐसे किसानों से बात करें। सर आपकी भी हमें सूचना मिला कि आपको कोई जमीन बचेगी नहीं भारतमाला परियोजना? नहीं, मेरी जमीन तो नहीं बचेगी। मेरे पास 1 एकड़ 25 डिसमिल लगभग जमीन है और वो सारी जमीन चली जा रही है, तो हम कैसे जिएंगे? मतलब आप किसान नहीं रह जाएंगे? हम किसान नहीं रह जाएंगे, हम तो भूमिहीन हो जाएंगे और हम जिएंगे कैसे? तो सर क्या मतलब आपको कोई आश्वासन या कुछ बताया नहीं गया कि इसके बाद क्या होना चाहिए आपके साथ? नहीं, कोई आया ही नहीं। कोई आया नहीं तो बताएगा कौन? कोई नहीं। सर आप भी कुछ बता रहे थे। हाँ सर, ऐसा है कि इसमें जिला वर्टिफिकेशन फैक्टर है, NHI कानून के अंतर्गत 2013 में एक पास हुआ था और 100% फ्लोसियम है। उसके विषय में भी अधिकारी द्वारा अभी तक एकदम चुप्पी साधी हुई है, जबकि बिहार सरकार के अधिकारियों को तो ये चाहिए कि अपने किसानों के साथ कैसे भला हो ये करना चाहिए, लेकिन ये लोग भी एकदम प्राइवेट कंपनियों के फेवर में आ जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी या NHI कहिए, हम तो NHI कहेंगे, हम प्राइवेट कंपनी को क्यों दोषी करने हैं? वो तो उसको तो टेंडर मिला है, वो काम करेगा। मतलब उसी का काम कर रहे हैं, किसानों से इनका कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। जिला प्रशासन का अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर, शहर ने लिया चैन का सांस। आपको बता दें कि शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण की खबर से लगभग 2 साल बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलवाया, जिसमें शहर को कब्जा करके सब्जी बेचने वाले रोड पर जहां तहां ठेला लगाने के विरुद्ध अभियान चलाया गया। कुछ जगहों पर सब्जी के सामान को जब्त कर लिया गया, सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था सर? अतिक्रमण शहर में बढ़ रहा था कुछ दिनों से, तो आज SDPO सर आपके साथ हम लोग डिसाइड किए कि अतिक्रमण निकला जाए। कुछ अस्थायी अतिक्रमण जो नीचे था उसको हटा दिया गया है। कुछ में नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को बोला गया है कि नोटिस करें, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको हटा दिया जाए, नोटिस करें। साफ सुथरा शहर रहेगा तो अच्छा सबके लिए रहेगा। सर इतना जिला प्रशासन के प्रयास के बाद भी लोग नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या आदेश रहेगा? लोगों को भी सहयोग चाहिए होगा। जिला प्रशासन हर बार नहीं आके हटा सकता, लोग को चाहिए। मैं इस बहाने लोगों से अपील करूंगा कि आगे आए और खुद भी अपने शहर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, अतिक्रमण ना लगाए। आप लोगों से भी होगा कि आप लोग भी प्रेशर बनाते रहें, लोगों को बोले कि नहीं लगाए अतिक्रमण। बीच बीच में हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। कैमूर जिले के चांद थाना द्वारा चलाए जा रहे शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज भेलाडीह से बनारसी बिंद के यहाँ उनके घर से 194 पीस टेट्रा पैक अंग्रेजी 8 PM शराब बरामद किया गया। वहीं अभिमन्यु सिंह ASI के द्वारा बताया गया कि अपराधी पर प्रशासन की नज़र काफ़ी समय से थी। वह इन स्मगलिंग में सम्मिलित था, जिस पर उन्होंने काफ़ी निगरानी बिठाए रखा, जिसको पकड़ने में आज सफलता मिली और भारी मात्रा में शराब को भी उसके घर से जब्त किया गया। इसको प्रशासन द्वारा चांद थाना द्वारा बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।